पार्टी करहल में हुंकार भर रही है और पार्टी करहल का उपचुनाव पूरी दमदारी से, पूरी ताकत से लड़ेगी। अच्छा, आपके गनर जो है वापस ले लिए गए, सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई, आपने लेटर भी जारी हुआ। कोई बात नहीं, वो राजनीति है, उनका जो दबाव है, सपा और भाजपा दोनों की मिलीभगत है। सपा भाजपा के दुश्मनों को कमज़ोर कर रही है और भाजपा सपा के विरोधियों को कमज़ोर कर रही है। तो मुझे सपा का विरोधी माना जाता है, इसलिए भाजपा सपा का सहयोग कर रही है मुझे कमज़ोर करने के लिए, इसलिए मेरा गठबंधन वापस ले लिया है। अच्छा अध्यक्ष जी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए 10 सीटों पर तो मैं नहीं कहता, मैं सब जगह प्रभावी नहीं हूँ, लेकिन करहल विधानसभा में हमारी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए लड़ेगा। यहाँ पर बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ करके और सवर्ण समाज के भी जो हक वंचित और जो सम्मान जिनको नहीं मिला है, उन सबको जोड़ करके हमारी पार्टी यहाँ प्रत्याशी उतारेगी और दमखम से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, किस समाज से आपका प्रत्याशी आ सकता है? नहीं, हमारा प्रत्याशी किसी भी समाज से आएगा, लेकिन बहुत मजबूत, दमदार और कद्दावर प्रत्याशी होगा। क्या लोकल का ही रहेगा क्या? लोकल का भी रहेगा, जो ये सब कानपुर मंडल, आगरा मंडल लोकल ही, ये सब नाते रिश्तेदारियाँ आपस में है, ये लोकल बाहर कहाँ है? सब लोकल नहीं है, नहीं आप बाहर क्यों मानते हो? बहुत मजबूत होगा और हमारा प्रत्याशी जीतना ही लड़ेगा। हम जनता से अपील करेंगे कि इन सांपनाथ और नागनाथ इन दोनों से मुक्ति पाएं और सर्व समाज में भाईचारा बनाने वाली पार्टी सर्वजन सुखार पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी? उस चुनाव में देखिए ऐसा है, अभी भाजपा ने बजट पास किया, भाजपा ने अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में सवाल हुआ, अपने बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया कि मैं अग्निवीर व्यवस्था को लागू कर रहा हूँ या उनको कोई आर्थिक मदद कर रहा हूँ। भाजपा ने 70 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के वृद्धावस्था के लोगों को कोई आयुष्मान कार्ड तक निर्धारित नहीं किया कि उनको जरूर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि सबके खाते में 15 लाख करेंगे, 15 लाख करेंगे, तो 15 लाख उन्होंने तो सबके खाते में नहीं किए, लेकिन जिनके खाते में 15 लाख हैं उनसे 30% वापस लेने का बजट भारतीय जनता पार्टी ने जरूर पेश कर दिया। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी तो अपने आगे, अपने परिवार के आगे किसी को देखने नहीं चाहती। उसकी समाजवादी तो उसकी परिवारवादी है, उसका परिवार ही उसका समाज है। तो इसलिए ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जनता इन दोनों की असलियत को समझ चुकी है और निश्चित रूप से करहल के उपचुनाव में जनता इन दोनों को नकार देगी और सर्वजन सुखार पार्टी जो सर्व समाज के बीच में भाईचारा बना के काम कर रही है, हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। अच्छा, आप लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते चले आए सैंपे परिवार पर। सुर्खियों में नाम चल रहा है तेज प्रताप यादव का भी उपचुनाव में, परिवार से वो भी आ रहे हैं उपचुनाव में। नहीं, वो परिवार से अलग सोच ही नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से परिवार में वही बेचारे रह गए हैं, तो उनको भी एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। करहल में और भी तो नेता थे उनके परिवार में, नहीं करहल में और नेताओं से मतलब नहीं है, उनके परिवार के नेता खाली नहीं है, उनके परिवार के नेताओं को रोजगार मिलना चाहिए। उनके घर के, उनके परिवार के, उनके चाचा, भतीजे, नाती ये बेरोजगार नहीं रहने चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, अभी आप सब लोग तो लघु हैं, लगे हुए हैं। अभी आपने नाम दिया सांपनाथ और नागनाथ, क्या उद्देश्य है इन सांपनाथ और नागनाथ का? सांपनाथ का उद्देश्य ये है कि ना कम रघुवर, ना कम कन्हैया, ना भाजपा कम है और ना सपा कम है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वे सांपनाथ हैं, वे नागनाथ हैं, अच्छाई किसी में नहीं है, सब में अपने अपने जहर भरे हुए हैं। सांपनाथ में भी जहर भरा हुआ है, नागनाथ में भी जहर भरा हुआ है। अच्छा अध्यक्ष जी, आपने बजट की बात करी, तो बजट में प्रधानमंत्री जो हैं यूपी से आते हैं, बनारस से। यूपी को अभी तक कुछ स्पेशल नहीं दिया, बल्कि 2 राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा तो बेचारे जानते हैं कि यूपी में बनारस से वे लगातार 11 बजे तक हारते रहे, तो बहुत काफ़ी नाराज़ हैं यूपी से, इसलिए उन्होंने यूपी को बजट दिया नहीं ज़्यादा। अयोध्या की सीट आ रही है,
अयोध्या के हम एक सीट की बात नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री बेचारे खुद हाथ कर रहे हैं। अयोध्या के बारे में आप क्या कहेंगे? अयोध्या की सीट भाजपा ने इतना विकास किया, राम मंदिर बनाया, पूरे विश्व में राम मंदिर की चर्चा है, और सीट राम मंदिर बनने के बाद वो हार गए और सपा जीत गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम किसी एक के नहीं है, राम तो सबके हैं। भाजपा मंदिर बना करके भगवान राम को अपनी गोदी में बिठाना चाह रही थी, जबकि भगवान की गोदी में पूरी दुनिया बैठी हुई है। तो भगवान ने कहा कि तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो, तुम हमें अपनी गोदी में डाल रहे हो, जबकि पूरी दुनिया मेरी गोदी में बैठती है। तो तुम्हें हम सबक सिखा दें बस। धन्यवाद। थैंक यू।